रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी पिता का उपहार। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में टॉप आऊं। अगर मैं टॉप आया तो मुझे वो महंगी वाली कार लाकर दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य लाकर दूंगा। ये तो उसके लिए आसान था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने पिता को सुना तो वो दुगने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार को चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में टॉप आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो विचारों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में गया। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह है तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा तो उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खींच हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता रहता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आई। उसने सोचा, छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज होना अच्छा नहीं है। ये सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया, मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर के सामने रोते हुए तो उसने अपने पिता को दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखा वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ में तुम्हें अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सड़क कर नीचे गिरा, जिसमें उसे गाड़ी की चाबी के बारे में लिखा था और साथ ही गाड़ी का बिल भी रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर गिफ्ट पाकर भी उसे खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम से सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।